जिला संभल के चंदोसी में मुरादाबाद की रहने वाली 82 साल बेवा बूढ़ी खातून जावित्री देवी ने उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर गुलाबो देवी से इंसाफ की अपील की। एक 82 साल बेवा बूढ़ी औरत जो के दंदारपुरा मुरादाबाद की रहने वाली है, अपनी बड़ी बहन सावित्री देवी के साथ 86 साल की बेवा और बे औलाद गुज़िश्ता 60-65 साल से एक साथ रहती है। उनका इंतकाल 14 मार्च को हुआ। जावित्री देवी तकरीबन 6 माह से अपनी बेटी शीनू गुप्ता के साथ चंदोसी से अपना इलाज करवा रही है। बहन सावित्री देवी की मौत पर वो मुरादाबाद में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर गए। उनकी आखिरी रसूमात के बाद उनकी छोटी बहन आशा देवी, बेटा रचित गुप्ता, बेटी ज्योति अग्रवाल और दामाद विकास अग्रवाल घर आए और अलमारी खोलकर 2 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात और बैंक और पोस्ट ऑफिस की पासबुक एफडी ये कहकर ले गए कि ये यहाँ महफूज नहीं है। जब आपको जरूरत हो तो हम करेंगे आपको। कुछ देर वक्त गुजरने के बाद जब जावित्री देवी ने वो तमाम चीजें मांगी तो आशा देवी और उनके बेटे, बेटी और दामाद की नीयत बदल गई और वो सब चीजें देने से इनकार कर दिया। इसी तरह जब जावित्री देवी वापस चंदोसी आई, उन चारों ने एक दिन की छुट्टी ले ली। पूरा मोहल्ला में उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर जावित्री देवी ने फोन पर वज़ीर आला के इमदादी मरकज को इत्तला दी और पुलिस नंबर 112 ने आकर उन सबको सर्जनश करते हुए वहां न आने की हिदायत की। मुरादाबाद से एक वृद्ध महिला आपके पास आई है अपनी कुछ शिकायत लेके। इसमें आपने इनसे बातचीत की और कप्तान साहब को मुरादाबाद फ़ोन भी किया, तो क्या है पूरा मामला? ये महिला जावित्री देवी, इनकी 87 साल की उम्र है। इनकी एक बेटी चंदोसी में ब्याही हुई है, शीनू गुप्ता। जब ये चंदोसी आ रही थी तो जावित्री देवी की जो छोटी बहन है आशा गुप्ता, उन्होंने कहा था कि बहन तुम चंदोसी जा रही हो, घर का सामान पीछे कोई निकाल ना ले, ये हम अपने पास रखे ले रहे हैं। तो जितना भी जेवर था, जो नगद कैश था, बैंक के कागज थे, सब वो ले गई। अब मना कर रही हैं। तो इसी संबंध में मैंने कप्तान साहब से बात की है, वो इनकी मदद करेंगे और उनके सारे सबूत मौजूद हैं जो सामान वो ले गई हैं। वो खुद भी इस बात को कबूल कर रही है कि मेरे पास सबूत है, वो सामान है। मेरा नाम शीनू गुप्ता है। भारतीय जनता पार्टी में क्या पद है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी से इस टाइम विदेश संपर्क विभाग से जिले की संयोजक हूँ और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से जिले की अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी मदर से संबंधित यहाँ पर आई थी। मेरी मदर 3 बहनें हैं। मेरी मदर से बड़ी जो थी सावित्री देवी गुप्ता, हमारी बड़ी माँ, वो 9 साल की उम्र से विडो थी और शुरू से ही मेरी मम्मी जावित्री देवी के साथ रहती थी। और उनकी जो एक छोटी बहन है आशा गुप्ता, वो कभी कुंदर की रहा करती थी, लेकिन पिछले 7-8 साल से वो मुरादाबाद रहती है। पिछले दिनों हमारी बड़ी माँ की तबीयत खराब हुई थी, सावित्री देवी गुप्ता जी की। तो छोटी मौसी जो थी हमारी, ये मुरादाबाद ही आती जाती रहती थी और इनका डेली का घर पे आना था। इस वजह से घर का माहौल भी काफी खराब था और पता नहीं कब कहाँ किस तरीके से कैसे उनसे फर्जी दस्तखत कराए या झूठ बोल के दस्तखत कराए। हर जगह वो नॉमिनी बन गई और नॉमिनी बनने के बाद में हमें ऐसा आभास होता है जैसे कि बड़ी माँ हमारी एक्सपायर हुई। हमें कुछ शक है ऐसा कि वो अपनी मौत नहीं मरी है, उन्हें मरवाया गया है, ऐसा डाउट होता है। आपने मंत्री की शिकायत की, कुछ रुपए वगैरह, कुछ जेवर और कुछ कागजात? हाँ, लगभग ये कागजात चोरी करने में हमारी मौसी आशा गुप्ता और उनके दामाद विकास अग्रवाल, उनकी बेटी ज्योति अग्रवाल और उनका बेटा रचित अग्रवाल, ये चारों लोग उस दिन से, जब से हमारी बड़ी माँ एक्सपायर हुई थी, चारों लोग घर पे ही सोते थे। तो उनसे ये कहने लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हमारी माँ से ये कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और ये सामान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये सामान आप हमें दे दो, आप जब हमसे मांगोगी तब हम आपको ये दे देंगे। क्या सामान था? उसमें सामान था लगभग 2 लाख रुपए कैश हमेशा रखती थी वो, और 10 तोले की उनकी मटर माला थी। हमारी मम्मी की शादी की ही मटर माला थी और एक लगभग 2.5 तोले की उनकी चैन थी। एक हमारी बड़ी माँ की चैन थी। 2 अंगूठियां हमारी मम्मी की थी, 3 अंगूठियां हमारी बड़ी माँ की थी और दोनों के कानों की थी। और बैंक की किताबें थी काफी, मकान के कागज थे, पोस्ट ऑफिस की काफी किताबें थी और उसमें कैसे क्या था इतनी तो जानकारी हमें, इससे ज्यादा क्या कहते हैं जिन लोगों ने ये निकाला है सामान? नहीं, उन्होंने तो उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये सामान हमने निकाला है। जैसे हमने निकाला है, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई, तुमने क्यों नहीं निकाला? तो मैंने कहा दूसरे के घर के ताले खोल के कोई भी सामान निकालना आसान बात नहीं है
और उसके बाद में वो ये स्वीकार भी करते हैं कि हाँ हमने निकाला, लेकिन वो सामान नहीं दे रहे। मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो मेरी मम्मी ने ही मुझे भेजा था कि तुम मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मुरादाबाद जाके लेके आओ। मैं मुरादाबाद अपनी मौसी आशा गुप्ता के यहाँ गई तो उन्होंने